आपने नोटिस किया होगा, आपके घर में जिन लोगों की उम्र 50 या उससे ज़्यादा है, उनको अक्सर जल्दी-जल्दी टॉयलेट आती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और रात में बार-बार टॉयलेट आती है। कभी-कभी तो टॉयलेट करने में दर्द भी महसूस होता है। तो यदि आप भी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको आप नज़रअंदाज ना करें। बार-बार पेशाब लगना, रात में बार-बार उठकर पेशाब जाना, पेशाब शुरू करने में देर, पेशाब की धार कमज़ोर होना, पेशाब पूरा ना निकलना, पेशाब के बाद भी ब्लैडर भारी लगना, ये सभी लक्षण प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की ओर इशारा करते हैं। प्रोस्टेट बढ़ने पर डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं, लेकिन हर केस में सर्जरी ज़रूरी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 5 फूड आइटम्स के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके घर के किचन में ही मौजूद हैं और यदि रेगुलर बेसिस पर आप इन फूड आइटम्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो प्रोस्टेट के बढ़े हुए साइज को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। कई सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बढ़े हुए प्रोस्टेट के बारे में, जिसे मेडिकल भाषा में बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपोप्लाजिया कहा जाता है। प्रोस्टेट एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि ब्लैडर यानी कि मसाने के नीचे होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने लगती हैं और ये ग्लैंड धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ग्लैंड बड़ा होने की वजह से पेशाब की नाली में प्रेशर पड़ेगा और यूरिन का फ्लो वीक हो जाएगा और इससे पेशाब खुलकर नहीं आता। पेशाब करते टाइम आपको कई बार दर्द होता है और कभी-कभी पेशाब के साथ ब्लड भी आने लगता है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स या तो मेडिसिन्स और या तो सर्जरी की सलाह देते हैं। बट आज मैं आपको कुछ फूड आइटम्स बताऊंगा जिसके बाद इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है, साथ ही मेडिसिन्स और सर्जरी से बचा जा सकता है। तो चलिए इन फूड के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहला फूड है क्रूसीफेरस सब्जियां, जिनमें ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, केल, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, रेडिश आते हैं। क्रूसीफेरस सब्जियां कई तरीकों से प्रोस्टेट में फायदा करती हैं। इसका मेन रीजन है इनमें पाए जाने वाले बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, जिनमें सल्फोराफेन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये प्रोस्टेट की एबनॉर्मल ग्रोथ को स्लो करते हैं और स्वेलिंग को भी कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। इन वेजिटेबल्स को खाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इनमें कैलोरी कम होती है और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे हमारे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है और प्रोस्टेट से होने वाली सूजन को कम करने में मदद मिलती है। क्योंकि डाइजेशन सही रहने से पेट की चर्बी कम होगी, तो प्रोस्टेट में भी स्वेलिंग आने का खतरा कम होगा। आप इन वेजिटेबल्स की सब्जी बनाने की जगह इन्हें बॉयल करके या इसका सैलेड बनाकर खाएं, तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, दूसरा फूड है जिसके बिना सब्जियां बेरंग हैं, हम सबका फेवरेट टमाटर। आपको बता दें कि टमाटर में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो प्रोस्टेटाइटिस यानी कि प्रोस्टेट से होने वाली सूजन को कम करने में हेल्प करता है। इसके अंदर एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम है लाइकोपेन। जब आप टमाटर खाते हैं तो ये लाइकोपेन सीधा आपके प्रोस्टेट टिश्यूज में जाकर स्टोर होता है और स्वेलिंग से और एबनॉर्मल सेल ग्रोथ से बचाने लगता है। इसके लिए आप टमाटर सूप, करी या चटनी बनाकर खाएं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। टमाटर वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल होता है। यदि इसे आप ऑलिव ऑयल के साथ खाएं तो इसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है और आपको और ज्यादा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट और थर्ड इंपॉर्टेंट फूड आइटम एक छोटा सा बीज यानी सीड्स है, बट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। हम बात कर रहे हैं पंपकिन सीड्स की। वे विशेष रूप से बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसे बढ़े हुए प्रोस्टेट के रूप में जाना जाता है, ये बीपीएच को कम करने में हेल्प करता है। इसका मेन रीजन है पंपकिन सीड्स में जिंक नामक एलिमेंट की हाई मात्रा का होना, जो कि शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर जिंक की कमी हो जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड फूल जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी गिर जाते हैं। और सिर्फ जिंक ही नहीं, पंपकिन सीड्स में फाइटोसॉल्ट्स भी होते हैं,
जो कि एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और प्रोस्टेट के टिश्यूज को बढ़ने से बचाते हैं, उनकी सूजन को रोकते हैं। इनके अंदर जो सेल में ग्रोथ एबनॉर्मल होती है उसको कंट्रोल में रखने में हमारी हेल्प करते हैं। क्लिनिकल स्टडीज ने दिखाया है कि पंपकिन सीड्स ऑयल या फिर सीड्स लेने से बीपीपीएच के पेशेंट्स में यूरिनरी फ्लो यानी पेशाब की जो धार होती है जो कमज़ोर हो जाती है वो बेहतर हो जाती है। रात को बार बार बाथरूम जाने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और नींद भी इम्प्रूव होती है। तो अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो रोज़ाना शाम को एक मुट्ठी रोस्टेड पंपकिन सीड्स हेल्दी स्नैक की तरह खाने शुरू कर दीजिए। ये ना सिर्फ प्रोस्टेट के लिए बल्कि हार्ट और हेयर हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहेंगे। आप इन्हें सलाद, दलिया, दही या स्मूदी में भी मिला सकते हैं। दोस्तों, मैंने सीड्स के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इन सीड्स का यूज़ आपको किस तरह से करना है इस वीडियो में बताया गया है, तो एक बार ज़रूर देखें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब बात करते हैं फोर्थ फूड आइटम की, जिसका तड़का अगर किचन में लगाया जाता है तो पूरा घर महकने लगता है। और ये फूड कुछ कुछ कैप्सूल की तरह दिखता है। आई होप आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं लहसुन की। लहसुन अपने एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुणों के कारण प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है। लहसुन में पाए जाने वाले सल्फर से भरपूर कंपाउंड, स्पेशली एलिसिन, लहसुन को मेडिसिनल गुणों से भरपूर बनाता है। दोस्तों, लहसुन आपकी प्रोस्टेट हेल्थ के साथ साथ इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि बढ़ती हुई उम्र में तरह तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत जरूरी है। लहसुन को इस्तेमाल करने के लिए आप रोजाना इसकी 1 से 2 कली ले लीजिए और उसे सुबह खाली पेट पहले काट के थोड़ी देर छोड़ दीजिए और उसके बाद गुनगुने पानी से इसको आप खा लीजिए। चबा लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं चबा पाएं तो ऐसे ही इसको आप निगल लीजिए। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को लहसुन खाने से एसिडिटी या फिर मतली जैसा एहसास हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आपके साथ हो रही है तो या तो आप लहसुन खाना अवॉइड कीजिए या फिर आप कम क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए और जैसे जैसे आपको इसकी आदत हो जाए तो क्वांटिटी को आप 2 कली तक लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट फूड आइटम, जो कि आज का ट्रेंडिंग आइटम है, हम बात कर रहे हैं ग्रीन टी की। दोस्तों, ग्रीन टी में कैटेकिन्स और पॉलीफेनॉल्स नाम के 2 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और डीएचटी हार्मोन को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करते हैं, जो कि प्रोस्टेट को एनलार्ज करता है। और इसका नतीजा ये होता है कि प्रोस्टेट स्वेलिंग धीरे धीरे कम होने लगती है और ब्लैडर पर प्रेशर भी कम पड़ता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेली 1 से 2 कप ग्रीन टी ब्रेकफास्ट के बाद और इवनिंग में जरूर लेना चाहिए, जो कि आपकी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को रोकती है और इसे वापस हेल्दी बनाने में भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ग्रीन टी को आप खाली पेट ना पिएं और इसमें मिल्क या शुगर बिल्कुल भी ऐड ना करें, ना ही इसमें आप शहद डालें। तो ये 5 फूड आइटम्स हैं जो प्रोस्टेट को छोटा करने और हील करने में आपकी हेल्प करेंगे और आपको डॉक्टर और उनकी मेडिसिन से बचाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आज का ये वीडियो कैसा लगा और आपको कितना फ़ायदा हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हेल्थ टिप्स के साथ आपके हेल्थ मिट चैनल पर। वीडियो लाइक ज़रूर करिए। टेक केयर।